दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना को घटे 40 साल से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन ये आज भी सुनने वालों के दिलों में उतना ही असर डालता है जितना कि इसका खौफ आज से 40 साल पहले था। ये कहानी है इंग्लैंड के हॉन्गटॉन टावर का। कहा जाता है इस शहर में एक हस्बैंड और एक वाइफ हंसी खुशी के साथ रहा करते थे और फिर कुछ सालों बाद उन दोनों की एक लड़की होती है। लेकिन वो लड़की नॉर्मल बच्चियों की तरह नहीं थी, क्योंकि उसके बाएं हाथ में एक उल्टे क्रॉस का निशान होता है, यानी ये एक डेविल का निशान होता है। और इस चीज को जब उसके माँ बाप देखते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों ये सोचने लगते हैं आखिर ये डेविल का निशान उसकी बेटी के हाथ में कहाँ से आया। और दोस्तों काफी सोचने के बाद और आसपास के लोगों के कहने पर वो उस बच्ची को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उसके माँ बाप उसे एक वर्चुअल स्कूल के सामने यानी एक चर्च में छोड़ देते हैं, ताकि उस चर्च की नंस उस बच्ची की परवरिश कर देंगे। लेकिन दोस्तों उस चर्च के नंस उसे अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके हाथ में डेविल्स का निशान होता है। लेकिन उन सभी नंस का जो हेड नंस होती है उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि ये भी एक इंसान ही है और अगर उसके हाथ पर डेविल का निशान है तो उसमें उस बच्ची का क्या कसूर है। जिसके बाद उस लड़की को उस चर्च में रख लिया जाता है और समय के साथ वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो उसी चर्च में नंस की पढ़ाई भी कर रही होती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने हाथ में डेविल्स का निशान देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। मतलब उसके मन में उस निशान को लेकर काफी सवाल चल रहे होते हैं, क्योंकि उसे उस निशान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर ये निशान उसके हाथ में कहां से आया। जिसके बाद वो उस सवाल को अपने सीनियर नन से पूछती है, लेकिन वो सभी नन्स में से कोई भी नन उसके सवालों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि उस सभी को उनका हेड नन्स का यह आदेश था कि इस निशान के बारे में उसे कोई भी न बताए कि यह एक डेविल का निशान है। और फिर बाद में जब वो लड़की बड़ी हो जाती है और उसके नंस का पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, तब वो उसी चर्च में नंस बनकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन दोस्तों उस निशान को लेकर अभी भी उसके मन से यह सवाल खत्म नहीं हो रहे थे और वो अभी भी उसके बारे में जानना चाहती थी। इसके बाद वो उस निशान का सवाल ढूंढने लगती है, लेकिन वो उस निशान के बारे में इस बार किसी से पूछती नहीं है, बल्कि वो एक काला जादू का किताब में अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगती है। और फिर उसे उस किताब से यह पता चल ही जाता है कि यह एक डेविल का निशान है। और दोस्तों इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन वो किसी चीज को ढूंढ रही थी, लेकिन जाने अनजाने में उसकी कुछ गलतियों के कारण डेविल जिंदा हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इस चीज का उन सभी नंस को पता चल जाता है, जिसके बाद वो इसे अपने हेड नंस को बता देती है। और उसके हेड नंस को यह पहले से ही डर था कि कहीं वो लड़की ऐसा वैसा कुछ गलती न कर दे कि जिससे वो डेविल फिर से जिंदा हो जाए। और दोस्तों अंत में वही होता है जिसका उन सभी को डर था, लेकिन इसमें वो नंस का भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये उससे जाने अनजाने में हुआ था। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों को देखने के बाद वो सारी नंस नाराज हो जाती है। उसी रात उन सभी नंस का एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें वो सभी उस लड़की को चर्च से निकालने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो लड़की काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपने बचपन से ही अनाथ थी और इसका सिर्फ एक ही वजह था, उसके हाथ में वो डेविल का निशान, जिसकी वजह से उसे अपने बचपन से ही उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था और उसे बाहर की दुनिया का ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। और इसी के वजह से वो अपने स्कूल के सभी नंस और हेड नंस से यह रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ना निकाले। लेकिन उन सभी नंस में से कोई भी नंस उसकी बातों को नहीं सुनती है और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। जिसके बाद वो काफी दुखी हो जाती है और फिर अंत में उसी चर्च के बिल्डिंग से कूदकर जान दे देती है। और इस घटना के बाद उस चर्च की सभी नंस डर जाती है और फिर उसे उसी चर्च में दफन कर देती है। और दोस्तों जब इस घटना का 3 महीना बीत जाता है तब उसकी आत्मा उस चर्च में भटकने लगती है और वो अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला लेना चाहती थी और इसके लिए वो उसी डेविल से मिल जाती है। जिसके बाद वो दोनों काफी शक्तिशाली बन जाते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी काली शक्तियाँ आ जाती है, मतलब अब वो पूरी तरह से एक एविल नन बन जाती है और फिर धीरे धीरे वो उस चर्च की सभी नन्स को मार देती है, यहाँ तक कि वो अपने हेड नन्स को भी नहीं छोड़ती है। और दोस्तों इस घटना के बीत जाने के बाद काफी
काफी समय तक वो स्कूल बंद रहता है, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से उसे खोल दिया जाता है और अब वहाँ पहले की तरह फिर से नंस की पढ़ाई होने लगती है। और अब वो एविल नन भी उस चर्च में पढ़ रहे बच्चियों को तंग नहीं करती है, क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो गया था। तो दोस्तों, यह थी एविल नन की एक पूरी कहानी, जिसमें वो एक अच्छी नन से एविल नन बन जाती है। और दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।